This video is for education purposes only. Kindly visit to your doctor before taking any medicine. Namaskar, welcome back to our own channel. You are watching Dietitian Lakshmi Dr. Vineet and I am your dietitian and master of pharmacy Lakshmi Yadav. हमारे इस चैनल पर हम बात करते हैं फूड्स, मेडिसिन, प्रोडक्ट रिव्यू, डाइट प्लान के बारे में। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आज हम बात करने जा रहे हैं एमरजेंसी में यूज़ किए जाने वाले मेडिसिन्स के बारे में, इंजेक्शंस के बारे में। जी हाँ, वो कौन से ड्रग्स हैं जिनका यूज़ हम एमरजेंसी कंडीशन में करते हैं। तो ये जो वीडियो है ये जो भी फार्मा स्टूडेंट्स हैं, जो भी मेडिकल स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत काम का है। तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला है डोपामाइन 200 mg इंजेक्शन। जी हाँ, ये जो इंजेक्शन है ये दिया जाता है इन द कंडीशन ऑफ शॉक ड्यू टू हार्ट अटैक, ट्रॉमा, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर। ये एक ऐसी दवा है जो कि हार्ट अटैक, संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन, हार्ट सर्जरी या किसी एक्सीडेंट या चोट के कारण होने वाले लो ब्लड प्रेशर यानी कि निम्न रक्तचाप के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ यह हार्ट अटैक में यानी कि हार्ट फेल में भी उपयोग किया जाता है। यह हार्ट की पंपिंग क्षमता को बढ़ाकर हमारे शरीर में रक्त के प्रवाह में सुधार करके ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। डोपामाइन के बाद है इंजेक्शन एड्रेलिन, जिसका नाम आपने कभी ना कभी आपके लाइफ में ज़रूर सुना होगा। ये जो मेडिसिन है, ये जो ड्रग है, ये लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन से बचाती है। जी हाँ, ये जो एड्रेलिन इंजेक्शन है ये आपातकालीन जानलेवा स्थितियों जैसे कि गंभीर एलर्जिक रिएक्शन, कार्डियक अरेस्ट के इलाज में यूज़ की जाती है। अब ये काम कैसे करती है? ये श्वास नली को आराम पहुंचाती है, जिसकी वजह से सांस लेते समय जो आवाज़ आती है या जो सांस फूलती है पेशेंट की, उससे तुरंत आराम मिल जाता है। और साथ ही साथ ये हृदय को भी उत्तेजित करती है और लो बीपी को बढ़ाती है। जी हाँ, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, जिससे पेशेंट को आराम मिलता है। एड्रेलिन इंजेक्शन को एपिनेफ्रिन इंजेक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट है नॉर एड्रेलिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन इंजेक्शन। जो इंजेक्शन है ये बीपी और हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है। और कैसे इंक्रीज़ करता है? इंक्रीज ब्लड प्रेशर बाय कॉन्ट्रैक्टिंग ब्लड वेसल्स। ये जो इंजेक्शन है इसका बहुत ही कॉमन नाम है नॉरेड 2 mg इंजेक्शन, जिसका उपयोग हम हाइपोटेंशन यानी कि निम्न रक्तचाप के इलाज में करते हैं। और ये लो ब्लड प्रेशर जो है किसी संक्रमण या फिर इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। चौथे नंबर पे है फ्रोसेमाइड इंजेक्शन। जी हाँ, ये जो फ्रोसेमाइड इंजेक्शन है ये यूज़ किया जाता है एडेमा को कम करने के लिए। जी हाँ, जब आपके शरीर में एक्सेस फ्लूइड हो जाता है तब ये दिया जाता है ताकि आपके शरीर में जो अतिरिक्त तरल पदार्थ यानी कि पानी इकट्ठा हो गया है उसे शरीर से बाहर निकाला जा सके। इसके अलावा जब आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है या रक्तचाप ज़्यादा होता है तो भी फ्रूसेमाइड इंजेक्शन का उपयोग डॉक्टर के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट है फेनिटोइन सोडियम इंजेक्शन। जी हाँ, ये फेनिटोइन सोडियम 100 mg का इंजेक्शन मार्केट में अवेलेबल है, जो कि सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। सीजर्स मिर्गी के दौरे में भी हो सकते हैं और उस कंडीशन में ये दिया जाता है। ये काम कैसे करता है? ये हमारे ब्रेन के अंदर जो नर्व सेल्स होती हैं उनकी इनएक्टिविटी को कम कर देता है ताकि जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं सीजर्स के वो कंट्रोल किए जा सकें। नेक्स्ट है इंजेक्शन मॉर्फिन सल्फेट, जो कि हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में दर्द के, पेन के रेसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, उनकी एक्टिविटी को रोकता है। और जब सीवियर पेन होता है, इन केस ऑफ सीवियर पेन ये दिया जाता है। ये ओपॉइड क्लास की ड्रग है। नेक्स्ट है इंजेक्शन एट्रोपिन सल्फेट। इसका इस्तेमाल ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में किया जाता है। ब्रेडिकार्डिया वो कंडीशन होती है जिसमें दिल की जो धड़कन है वो धीमी पड़ जाती है, हार्ट रेट जो है वो लो हो जाता है। इस इंजेक्शन का यूज़ सर्जरी के वक्त भी किया जाता है। जी हाँ, जर्नल एनेस्थीसिया देने से पहले ये इंजेक्शन दिया जाता है ताकि म्यूकस सिक्रेशन जो है वो कम किया जा सके। नेक्स्ट है हेपेरिन इंजेक्शन। जी हाँ, ये जो इंजेक्शन है यूज़ किया जाता है टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स। सर्जरी में इसका यूज़ किया जाता है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस में इसका यूज़ होता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म में इसका यूज़ किया जाता है। अनस्टेबल एंजाइना और हार्ट अटैक के केसेस में भी इसका यूज़ किया जाता है डॉक्टर की सलाह पर, डॉक्टर के निर्देश पर।
अगला है नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन। जी हाँ, NTG 5 mg इंजेक्शन भी इसे कहते हैं। ये जो नाइट्रोग्लिसरीन इंजेक्शन है ये एंजाइना पेक्टोरिस यानी कि जब आपके सीने में तेज़ दर्द होता है उस वक्त दिया जाता है। ये जो इंजेक्शन है ये हमारे हार्ट की रक्त वाहिकाओं यानी कि ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देती है, वाइडन करती है यानी कि चौड़ा करती है, ताकि हमारे हार्ट को आसानी से ब्लड मिल जाए। एंजाइना तब होता है जब हमारे हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त मात्रा में ब्लड सप्लाई नहीं मिलता। तो इस तरह से ये दवा हमारे शरीर में इस बीमारी को ठीक करने का काम करती है। चलिए देखते हैं आगे कौन सा इंजेक्शन है। आगे जो इंजेक्शन है वो है कैल्शियम ग्लूकोनेट। जैसा कि नाम बता रहा है कि ये जो इंजेक्शन है वो कैल्शियम डेफिशिएंसी को कम करने के लिए दिया जाता है। साथ ही ये पोटेशियम के लेवल को कम करता है और अगर आपके शरीर में मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो गई है तो उसे भी ये रोकता है। ये जो इंजेक्शन है ये हमारे इंटेस्टाइन में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट 5% इंजेक्शन। ये जो इंजेक्शन होता है ये ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है जब मेटाबॉलिक एसिडोसिस जो है हमारे शरीर में बढ़ जाता है इन केस ऑफ रीनल diseases, uncontrolled diabetes, circulatory insufficiency due to shock, severe dehydration। जी हाँ, जब हमारे शरीर में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाता है उस वक्त ये इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एमरजेंसी इंजेक्शन मेडिसिन जो यूज़ की जाती है वो है डाइगॉक्सिन इंजेक्शन। जी हाँ, और ये यूज़ किया जाता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट फेलियर, वीक हार्ट। इट इज़ यूज टू ट्रीट सर्टेन टाइप ऑफ एबनॉर्मल हार्ट बीट ऑल्सो। और ये डेफिनेटली आपके डॉक्टर की सलाह से ही आपको प्रिस्क्राइब किया जाता है, आपके डॉक्टर इसे प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट इंजेक्शन भी हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है फ्लूमाजेनिल इंजेक्शन। फ्लूमाजेनिल इंजेक्शन आर यूज्ड in reversal or complete reversal of सेडेटिव इफ़ेक्ट ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन। जी हाँ, सेडेटिव इफ़ेक्ट जो भी बेंजोडाइज़ेपिन होते हैं जैसे कि डाइज़ेपाम हो गया, इनके सेडेटिव एक्शन को रिवर्स करने के लिए इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है ट्रैनेक्सामिक एसिड इंजेक्शन, जिसे कॉमन लैंग्वेज में ट्रैनेक्सा इंजेक्शन भी कहते हैं। ये ब्लीडिंग को रोकने के लिए, हैवी ब्लीडिंग को रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। ये बहुत सारे केसेस में दिया जा सकता है जैसे डेंटल सर्जरी में, इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी, वहाँ पर भी ये डॉक्टर के माध्यम से प्रिस्क्राइब किया जाता है। अगला है एविल इंजेक्शन। ये एलर्जिक रिएक्शंस को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है जब भी बॉडी में कोई हैवी एलर्जिक रैशेज़ हो जाते हैं बॉडी में या रेडनेस आ जाती है, वहाँ पर ये इंजेक्शन प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके बाद 16 नंबर पर इंजेक्शन आता है हाइड्रोकॉर्टिसोन। ये इंजेक्शन कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्लास की ड्रग का है। ये सूजन और एलर्जी पैदा करने वाली रक्त कोशिकाओं की संख्या को कम करके एलर्जी और सूजन संबंधी प्रतिक्रियाओं को रोकते हैं। जी हाँ, दीज आर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग एंड दे रिड्यूस इन्फ्लामेशन इन अवर बॉडी। और एक और देख लेते हैं, वो है इंजेक्शन डाइज़ेपाम या मिडाज़ोलाम। ये जो इंजेक्शन है सेडेटिव इफ़ेक्ट देता है, हम सभी जानते हैं। और जैसे आपको नींद नहीं आ रही है, अनिंद्रा है एंड यू आर नॉट फीलिंग वेल, उस वक्त ये आपको दिया जा सकता है, या बिफोर सर्जरी। जी हाँ, सर्जरी के पहले भी आपके डॉक्टर आपको ये इंजेक्शन प्रिस्क्राइब करते हैं। ये रहा आज का सारा वीडियो। आई होप आप सबको ये जानकारी अच्छी लगी हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत सारे लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।